हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। आज हम बाल गोविंद भगत कहानी के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के विषय में पढ़ेंगे। जीवन परिचय उनका। राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, निबंध लिखते हैं ये। इनका जन्म 1899 को बिहार प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के छोटे से गांव में हुआ, जिसका नाम बेनीपुर। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ। बड़ी कठिनाई से इन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा ग्रहण की। बेनीपुरी जी 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने आंदोलन चलाया हुआ था, उसी आंदोलन में कूद पड़े। इन्होंने स्वयं अध्ययन करके ही हिंदी ज्ञान में निपुणता प्राप्त की। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का भी इन्होंने अध्ययन किया। कई बार जेल भी गए ये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 15 वर्ष की आयु में ही पत्र पत्रिकाओं में भी लिखना शुरू कर दिया था। जीवन के गुजारा करने के लिए इन्होंने यह लिखना शुरू किया था। समय समय पर किसान मित्र, तरुण भारत, ये सब जो पत्रिकाएं हैं, इनका संपादन भी किया। 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं हैं इनकी। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। कैदी की पत्नी, पतितों के देश में, कहानी लिखी है चिता के फूल, नाटक और एकांकी लिखी है इन्होंने। अम्बपाली, संघमित्रा, सीता की माँ, इस प्रकार से कुछ नाटक और एकांकी लिखे हैं। रेखा चित्र भी इन्होंने लिखे हैं। निबंध और संस्मरण भी लिखे हैं। यात्रा वृतांत और जीवनी। साहित्यिक विशेषताएं हैं इनकी। इन्होंने स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युग अनुरूप अपने साहित्य में व्याख्या की है। इन्होंने जहाँ जीवन से संबंधित समस्याओं को उठाया है, वही उनका समाधान भी इनके साहित्य में देखने को मिलता है। भाषा शैली है सरल, रोचक, सहज है। भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। देशज, विदेशज, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग हुआ है। मुहावरे व लोकोक्तियों का भी प्रयोग इनकी कहानियों में, इनके साहित्य में देखने को मिलता है। धन्यवाद बच्चों। आपको ये परिचय आज अच्छे से याद करना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। पाठ बाल गोविंद भगत को आपने अपनी पुस्तक में से ज़रूर पढ़ना है। कल मैं इसका पाठ जो है, कल मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।